हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ऑप्टिमल वेब। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूजिंग PHP एंड MySQL। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो जो है वो काफी कमाल का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो कंप्लीट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो PHP और MySQL के हेल्प से बनाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा कंप्लीट यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आज की डेट में अगर आप अपनी एक वेबसाइट चलाना चाहते हो और साथ ही में उसमें आपके जो भी यूजर्स रहेंगे आप उनको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फैसिलिटी जो है ये देना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आप अपने लिए अपनी वेबसाइट पर भी लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है वो आपके यूजर्स को आप प्रोवाइड करवा सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हम जो ये लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो XAMPP के हेल्प से बनाने वाले हैं। तो मैंने जो हमारा बेसिक UI स्ट्रक्चर है वो XAMPP के HDDocs फोल्डर में पहले ही स्टोर कर दिया है और क्रिएट करके रखा है, जिससे कि हमें UI में ज़्यादा टाइम ना जाए। इसलिए ये है हमारा बेसिक UI स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये लॉगिन फॉर्म है। और यहाँ पर जो फेसबुक, ट्विटर और गूगल है उन्हें हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, उन्हें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम फेसबुक और गूगल के APIs इंटीग्रेट करके हम यूज़र को वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के दे सकते हैं कि अगर आप फेसबुक पर हो तो डायरेक्टली फेसबुक से हम लॉगिन करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप गूगल अपने Gmail से करवाना चाहते हो तो उससे करते हैं, या फिर आप ट्विटर से भी हमारे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ जो है हम आने वाले वीडियोज़ में यूज़र को देंगे। सो हमारा सबसे पहला टास्क जो है वो ये है कि हम हमारे यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जो भी डाटाबेस लगने वाला है उसे बना लेंगे। तो डाटाबेस बनाने के लिए हम चलते हैं हमारे PHP MyAdmin के अंदर, लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को XAMPP के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा और आपको XAMPP कैसे यूज़ करते हैं ये मालूम नहीं होगा, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर हमारा XAMPP का जो वीडियो है आप उसको देखकर XAMPP क्या है ये भी मालूम कर सकते हैं। साथ में PHP MyAdmin के बारे में भी ओवरव्यू कर सकते हैं और XAMPP को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको XAMPP के बारे में कुछ भी मालूम ना हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये है हमारा PHP MyAdmin। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम नया डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पर हमें डाटाबेस नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे डाटाबेस का नेम डाल सकते हैं। फिलहाल हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो मैं यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो साथ ही में ये क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारा जो डाटाबेस रहेगा यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम वो क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर डाटाबेस का नाम आ रहा है जो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो अभी सबसे पहले हम उसमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारी जो है वो यूज़र्स टेबल रहेगी, जिसमें हम यूज़र्स का जो डाटा रहेगा रजिस्टर का वो लेने वाले हैं। तो इसलिए हम इसे यूज़र्स टेबल ही करते हैं। तो यूज़र्स टेबल फिलहाल के लिए हम 4 कॉलम रखते हैं और यहाँ पर जस्ट सिंपली गो पर आपको क्लिक कर देना है, बाकी आपको कुछ क्लिक करना नहीं है। सो टेबल क्रिएट करने के बाद यह हमें हमारे टेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछेगा। तो अभी यहाँ पर हमें टेबल एट्रीब्यूट जो है वो डालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ID, उसके बाद हम लोग लेंगे नेम, ईमेल एंड देन पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम उन्हें एट्रीब्यूट्स को ऐड कर रहे हैं जो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़र से जो डाटा लेने वाले हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यूज़र का नेम लेने वाले हैं, ईमेल लेने वाले हैं और पासवर्ड लेने वाले हैं। तो अभी इन्हें हम लोग सेट कर देते हैं। तो ID हमारी इंटीजर ही रहेगी, नेम का हमारा टाइप होगा varchar, ईमेल हमारा होगा varchar एंड देन पासवर्ड ऑल्सो वी सेट इट टू varchar। ID तो अभी हम लोग 8 डिजिट तक की देंगे, नेम होगा हमारा 255, ईमेल होगा 50 एंड देन ईमेल भी हम 255 कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ हमें बैरियर तो नहीं आएगा। फिलहाल 255 कर देते हैं एंड देन पासवर्ड ऑल्सो 255 सेट करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, ID जो है उसे हम लोग प्राइमरी की सेट कर देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं।
तो हमारे आईडी जो है वो प्राइमरी की सेट हो चुके हैं और ऑटो इंक्रीमेंट हो चुके हैं। तो अभी तो हमने जो डाटाबेस था हमारा वो टेबल यूजर टेबल क्रिएट कर दिया है। तो उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों सेव पर क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा जो यूजर टेबल है वो क्रिएट हो चुका है हमारे डाटाबेस। तो यहाँ पर बता रहा है हमारा डाटाबेस नेम जो है वो है यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम और उसके अंदर जो हमारा टेबल नेम है वो है हमारा यूजर्स टेबल। तो दोस्तों यहाँ तक का काम हमारा परफेक्ट हो चुका है। सो गाइज हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो भी डाटाबेस का वर्क है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारा डाटाबेस जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। डाटाबेस क्रिएट होने के बाद हम चलते हैं हमारे XAMPP के htdocs फोल्डर के अंदर। तो ये हमारा htdocs फोल्डर जो कि आप XAMPP की वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें कैसे सेटअप करते हैं और इसमें फोल्डर कैसे डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का फोल्डर जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि मैंने बना के रखा है। तो इसे अभी हम लोग ओपन विथ कोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये है हमारा बेसिक कोड जो कि हमारा स्ट्रक्चर है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर अभी हम लोग डाटाबेस जो हम लोगों ने बनाया है उसे ऐड करने के लिए एक नया पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो जस्ट सिंपल यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दीजिए और उस पेज का हम लोग नाम देंगे db.php। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने एक PHP पेज बना लिया है जो कि है db.php हमारे डाटाबेस को लिंक करने के लिए। तो दोस्तों PHP में डाटाबेस को कनेक्ट करने का एक फॉर्मेट होता है। तो अभी हम लोग उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले PHP, उसके बाद तो हमारा सबसे पहला रहेगा वो रहेगा हमारा $सर्वर नेम। ओके, सर्वर नेम इक्वल टू, फिलहाल के लिए अभी हम लोग लोकल होस्ट में है तो यहाँ पर लोकल होस्ट लिखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव करना चाहते हो तो लाइव करते वक्त आपका सर्वर नेम जो रहेगा वो आपके हिसाब से जो रहेगा वो आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट में ही चला रहे हैं। तो लोकल होस्ट, उसके बाद कोलन, देन नेक्स्ट होगा हमारा $यूजर नेम। यूजर नेम इक्वल टू, अभी के लिए मैं रूट लिख दूंगा। उसके बाद जो भी आपका होस्टिंग का रहेगा वो आप ऐड कर सकते हो। पासवर्ड, उसके बाद रहता है हमारा पासवर्ड डिक्लेयर करेंगे, जो कि फिलहाल के लिए अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और अगला है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस जो है इसमें हम लोग जो हमारा डेटाबेस नेम है वो ऐड करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो डेटाबेस नेम है वो सेम दिया है एज अवर फोल्डर नेम। तो आपको याद ही होगा हम लोगों ने डेटाबेस नेम जो है वो यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐड दिया था। तो यहाँ पर हम यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटाबेस को जो है वो ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा होता है एक फंक्शन PHP का $कॉन करके हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद MySQLite कनेक्ट, ये हमारा फंक्शन है PHP का जिसे कि हम लोग यूज करेंगे MySQLite कनेक्ट। तो कनेक्ट के अंदर अभी हम लोग बारी बारी इन सभी को लिख लेंगे, $सर्वर नेम, ओके। उसके बाद हमारा $यूजर नेम एंड देन $पासवर्ड, लास्ट इज डेटाबेस ओके। तो यहाँ पर हमारी जो db.php फाइल थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा डेटाबेस है वो लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो भी कोड है वो कर लिया है। तो इसे हम लोग कंट्रोल-S करके सेव करेंगे। ओके, तो हमारा सेव हो चुका है। तो दोस्तों डाटाबेस क्रेडेंशियल ऐड करने के बाद हमारे दोनों के दोनों टास्क जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है वो एक नया पेज और क्रिएट करेंगे। वो पेज होगा कि जिसमें हम लोग यूजर को रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बाद जो हमारा मेन पेज रहेगा, जो कि हमारा वेलकम पेज होगा, उसे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए जस्ट यहाँ पर सिंपल न्यू पर क्लिक करता हूँ और उस पेज का नाम अभी के लिए हम लोग main.php कर देते हैं। ओके, ये हमारा न्यू पेज क्रिएट हो चुका है। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम जस्ट सिंपल एक इको करवा देते हैं। इको यानी कि प्रिंट करवा देंगे देयर यू सक्सेसफुली
लॉग इन टू द सिस्टम। ओके, और ये हमारा इको हम लोगों ने कर दिया है। तो ये हमारा जो वेलकम पेज रहेगा, यानी कि अगर यूज़र हमारे साइट पर आके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद वो प्रॉपरली लॉगिन भी करता है, तो लॉगिन करने के बाद अगर वो परफेक्टली क्रेडेंशियल्स डाल के अपना लॉगिन कंप्लीट करता है तो उसे ये पेज जो है वो शो कर देना चाहिए, जो कि हमारा main.php है। तो वो पेज भी हम लोगों ने बना लिया है। तो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया, अभी तक हम लोगों ने हमारा आधा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए उससे मोटिवेशन जो है वो मिलता रहता है। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप करेंगे, जो कि है हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या है। तो हम हमारे यूजर को रजिस्टर करते वक्त फिलहाल तो मैं इस फॉर्म में 3 ही डिटेल्स एक्सेप्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट जो मेरा यूजर का नेम होगा वो, उसके बाद उसकी यूजर की ईमेल आईडी, और देन यूजर का जो भी पासवर्ड होगा वो क्लिक करके यूजर बस सिंपली साइन अप पर क्लिक कर दे, और साइन अप पर क्लिक करते ही उसका अकाउंट जो है वो हमारे डाटाबेस में क्रिएट हो जाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जब भी हमारी ईमेल आईडी जो कि रजिस्टर्ड यूजर की रहेगी वो, और करेक्ट पासवर्ड डालेंगे, तभी वो लॉगिन करने देगा। तो सबसे पहले हम अपना जो यूजर रहेगा उसका यूजर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे, और एक बार हमारा यूजर जो है अगर रजिस्टर कर लेता है तो उसके बाद हम उसे लॉगिन करने देंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के बैकएंड को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा PHP डिक्लेरेशन PHP। ओके, तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का जो है वो बैकएंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ इस सेट जो है वो PHP का एक फंक्शन होता है। इस सेट के अंदर अभी हम लोग लिखेंगे कि $_post। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मिलती है हमारे पेज पे, तो यहाँ पर हम हमारा जो साइन अप रहेगा, यहाँ पर हम साइन अप लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर हम लोगों ने इफ ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डाटाबेस है उसे इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड, उसके बाद फिर db.php, जो हमारा डाटाबेस फाइल है वो, उसे हम इंक्लूड कर लेंगे। सो यहाँ पर डाटाबेस डिक्लेयर करने के बाद हम जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, और उन वेरिएबल्स में हमारी जो वैल्यू असाइन की गई होगी नेम, ईमेल और पासवर्ड की, उन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, $user_name इक्वल टू $_post। मेथड जो रहेगी वो पोस्ट रहेगी। और अभी यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना कि जो हम लोग नीचे नेम असाइन करते हैं रजिस्टर करते वक्त, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने नेम दिया हुआ है, नेम का जो नेम है वो नेम है, फिर ईमेल का नेम जो है वो ईमेल है, और पासवर्ड का नेम जो है वो पासवर्ड है। तो उन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करें तो फिर बाद में एरर आता है और वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती। तो यहाँ पर यूजर नेम मैंने ले लिया है, बाद में फिर $_email, इसमें भी सेम $_post। ऐसे मैं तीनों को जल्दी डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करके जो हमारे नेम थे वो मैंने असाइन कर दिए हैं, जिनसे कि हम जो भी वैल्यूज रहेगी वो डाटाबेस में स्टोर कर पाएंगे। सो हम जो डिटेल्स लेने वाले हैं यूजर से वो थे नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो बहुत बार सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी पर्पस हम जो है वो ईमेल जो है वो एक ही होता है। हम लोग एक ईमेल आईडी से बहुत सारे यूजर्स को लॉगिन करने की या फिर रजिस्टर करने की परमिशन नहीं दे सकते। तो हम लोग अभी यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे, जिससे कि एक ईमेल आईडी बार बार रजिस्टर, एक ईमेल आईडी से कोई भी यूजर दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, एग्जिस्ट SQL करके SQL, और मैं यहाँ पर उसकी क्वेरी लिख देता हूँ, select star from। हमारा उसके बाद जो होता है हमारा टेबल रहता है। तो हमारा टेबल नेम है, क्योंकि डाटाबेस तो हम लोगों ने ऊपर ही ले लिया है,
यूजर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल जो है वो हमारा इक्वल टू, तो हमारा जो ईमेल रहेगा वो $यूजर ईमेल। ओके, इसे भी हम सिंगल कोट में डिक्लेयर करेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सिंटैक्स गड़बड़ हो चुका है। ओके, दैट्स इट। तो अगर इस क्वेरी में हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे जो यूजर्स डाटाबेस है उसमें अगर जो ईमेल आईडी आ रहा है नया वाला वो अगर एग्जिस्टेड है तो उसे परमिशन ना दे, तो इसीलिए के लिए हम लोग ये क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनेटर, उसके बाद फिर $रिजल्ट इक्वल टू MySQLi numRow। ये भी एक फंक्शन है PHP का, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी में हम लोग जो कनेक्शन है उसे क्रिएट करेंगे $con, जो हम लोगों ने वेरिएबल कनेक्ट के लिए लिखा था, और उसके बाद हमारा जो हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया exist SQL। ओके, परफेक्ट, ये हो चुका है। अभी उसके बाद हम लोग $numRow लेंगे। numRow में हम नंबर ऑफ रोज जो रहेंगे उनसे चेक करने के लिए numRows लेंगे। फिर उसके बाद फिर से MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। ओके, num अंडरस्कोर रोज। फिर उसके बाद हमारा जो इसमें जो हमारा प्रिंट करेगा वो रहेगा हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पर हम रिजल्ट जो वेरिएबल है उसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, हमारा रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है टर्मिनेटर। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे जिसमें कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो नया मेल आईडी रजिस्टर करने के लिए आ रहा है वो हमारे प्रीवियसली स्टोर रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर होगा तो उसे डिनाई कर देगा, यानी कि वो यूजर एक मेल आईडी पर 2 अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। तो यहाँ पर मैं एक इफ ले लेता हूँ। इफ के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पे numRow डिक्लेयर किया वो चेक करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है इफ, देन हमारा numRows $num अंडरस्कोर रोज numRow इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई भी अगर ईमेल आईडी का रिकॉर्ड मौजूद है, तो यहाँ पर हम लेके जाएंगे उसे हेडर कोलन लोकेशन रहेगा हमारा index.php पेज का। तो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करेंगे साइन अप सक्सेस। ओके, साइन अप सक्सेस इक्वल टू, अभी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑलरेडी यूज्ड। ओके, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर टर्मिनेटर, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है उसे 0 से ग्रेटर देन मतलब कोई भी एक वैल्यू मिलती है, यानी कि कोई भी अगर डाटाबेस में रिपीटेड रिकॉर्ड है तो वो डायरेक्टली बाहर कर देगा, वो उसे एंट्री नहीं देगा, या फिर उस मेल आईडी से वो उसे नया अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं देगा। और इसके अभी हम लोग एल्स लिखेंगे, अगर ये ना हुआ तो क्या, तो एल्स पार्ट अब इसका हम लिखेंगे। हमारे अगर ऊपर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो हमें जस्ट सिंपली जो भी नया यूजर है उसे डायरेक्टली एंट्री दे देनी है। तो एंट्री देते वक्त जो हम लोग उसका पासवर्ड लेने वाले हैं उसे हम लोग हैश के मदद से हैश की में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे, यानी कि जो भी हमारा यूजर रहेगा उसका पासवर्ड हमें भी मालूम नहीं होगा, वो डायरेक्टली हैश की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं $hash करके एक फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके बाद इक्वल टू फिर पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। ओके, पासवर्ड हैश, देन $user अंडरस्कोर पासवर्ड, वेरिएबल में जो भी पासवर्ड रहेगा साथ ही में हम लोग पासवर्ड डिफॉल्ट सेट कर देंगे। ओके, तो हम लोगों ने इसे हैश में कन्वर्ट करने के लिए ये एग्जीक्यूट कर दिया। सो गाइस, वीडियो की ड्यूरेशन ना बढ़ जाए इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पर डाटा इंसर्ट की क्वेरी भी लिख रही है, जिसको मैं अभी जल्दी से समझा दूंगा, और नीचे सेशन भी डिक्लेयर कर दिया है। जस्ट सिंपल प्रोसेस है, हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने $SQL डिक्लेयर किया है, तो उसमें हम लोगों ने जो भी हमारा क्वेरी है इंसर्ट की वो एग्जीक्यूट की है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट इनटू, जैसे कि हमारा सिंटैक्स रहता है टेबल नेम यूजर्स, और उसके बाद हमारे जो भी कॉलम नेम है
जो कि हम लोगों ने नीचे सेट किए हैं नेम में, वो डाले हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और उसकी जो वैल्यूज है वहाँ पर हम लोगों ने उनके सभी वेरिएबल्स जो है वो डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर यूजर नेम के लिए यूजर नेम, फिर यूजर ईमेल, और पासवर्ड के जगह पे हम लोगों ने हैश एग्जीक्यूट किया है, जो कि हैश फंक्शन यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने लिया है, जिससे कि हमें पासवर्ड जो है वो अल्टीमेटली हैश की में कन्वर्ट करके मिल जाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इफ $_ रिजल्ट वेरिएबल जो है वो ले लिया है। फिर जो भी हमारा रहेगा उसको फेच करके, डाटा को फेच करके यहाँ पर हम लोगों ने सेशन स्टार्ट कर दिया है। सेशन के अंदर अगर हमारा साइन अप इक्वल टू ट्रू रहेगा और आईडी जो रहेगी वो हमारी रो आईडी रहेगी, फिर नेम, यूजर नेम, जैसे ही हम लोगों ने वेरिएबल जो है वो प्रॉपरली सेशन में डिक्लेयर किए हैं, और उसके बाद अगर ये प्रॉपर है तो हेडर लोकेशन हम लोगों ने साइन अप सक्सेस इक्वल टू ट्रू बता दी है, और यहाँ पर ये एग्जिट हो चुका है। सो गाइज, इस इफ की भी एल्स कंडीशन जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एल्स। तो इसके एल्स में हम लोग जो है हेडर लोकेशन जो रहेगी हमारी वो रहेगी एज इट इज, यहाँ से हमें कॉपी करना है और उसे फॉल्स करवा देना है। ओके, जस्ट सिंपली, और ये जो रहेगा हमारा फॉल्स रहेगा, यानी कि हमारा लॉगिन नहीं हुआ है, हमारा रजिस्टर नहीं हुआ है। तो इसके कंप्लीट होने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर का कोड है, तो उसमें फॉर्म एक्शन के यहाँ पर हम लोग इसी पेज के लिए करेंगे index.php, क्योंकि मेरे लॉगिन और साइनअप जो है दोनों इसी पेज पे हैं, तो मैं यहीं पर रिडायरेक्ट करूँगा index.php पर। और साथ ही में यहाँ पर जो मेरा सबमिट है उसे मैं नेम और आईडी असाइन कर दूंगा। तो मैं नेम दूंगा, ऊपर जो मैंने लिखा है वो हम लोगों ने शायद साइनअप दिया हुआ है। ओके, हम लोगों ने साइनअप किया है, तो यहाँ पर हमारा जो नेम है वो भी साइनअप ही रहेगा, और हमारी जो आईडी है उससे भी हम साइनअप ही कर देते हैं, साइन अप। ओके, चलो मैं सेव करता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो वर्क हो रहा है या नहीं, हमारा यूजर जो है वो साइनअप कर सकता है या नहीं। चलिए, सो इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और अभी हम लोग जो है वो रजिस्टर करेंगे। ऑप्टिमल हमारा नेम, उसके बाद हमारा ईमेल जो रहेगा वो optimal@gmail.com, और हमारा जो पासवर्ड रहेगा वो 123, और यहाँ पर मैं साइनअप पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, देखिए हमारा आ रहा है साइनअप सक्सेस इक्वल टू ट्रू, यानी कि हमारे डेटाबेस में एंट्री चली गई है और हमारा जो इंसर्शन है डेटाबेस में वो हो चुका है। अभी हमारा साइनअप हो चुका है कम्प्लीटली। तो अभी हम लोग हमारी जो साइनअप की हुई डिटेल्स है उन्हें लॉगिन के साथ मैच करेंगे, अगर वो करेक्ट होगा तो यूजर को लॉगिन करने देंगे। तो हम फिर से चलते हैं हमारे कोड के अंदर। सो गाइज, हमारा साइनअप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे वेबसाइट पर कोई भी यूजर आके अब उसका जो साइनअप है, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीटली करवा सकता है। तो ये एक प्रोसेस हमारी हो चुकी है। और हाँ, साथ ही में दोस्तों, ये पूरा की पूरा जो सोर्स कोड रहेगा वो आपको मैं अवेलेबल करवा के दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सोर्स कोड आपको कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग लॉगिन का करते हैं। तो लॉगिन के लिए जस्ट सिंपली फिर से PHP, तो हम लोग लॉगिन की स्क्रिप्ट अलग से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सी चीजें जो हो गए वो कॉपी पेस्ट करेंगे, इसलिए हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा, और वीडियो ड्यूरेशन भी है वो बहुत बढ़ चुकी है, तो इसलिए जल्द से जल्द अभी हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसका साइन अप का नाम मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन, फिर से डाटाबेस कनेक्ट, लॉगिन होगा तो डाटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन के लिए हमें खाली दो ही डिटेल्स लगेगी, जो होगी हमारी यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड। लॉगिन करते वक्त हम यूजर से खाली दो चीजें पूछेंगे, जो कि होगा उनका ईमेल और उनका पासवर्ड, जो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त बताया होगा। प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हो गया। फिर अभी हम लोग जो चेक करने की क्वेरी रहेगी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ बिना टाइम गवाए। सो यहाँ पर जो ईमेल की क्वेरी है वो मैंने ले ली है कि ईमेल जो है वो चेक किया जाए कि हमारे डाटाबेस में है या नहीं। फिर से ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से मैंने जो है वो कोड डायरेक्टली ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग इस कोड का ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पासवर्ड वेरीफाई कर रहे हैं। तो इफ पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई, जो हमारा पासवर्ड वेरिफिकेशन फंक्शन है, तो उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा वेरिएबल है जिसमें कि हम लोगों ने पासवर्ड लिया है $user_password, साथ ही में रो और फिर पासवर्ड जो कि हमारा नेम है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हमारा सेशन लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू है, साथ ही में हमारी आईडी और ईमेल
एंड पासवर्ड जो रहेगा, जो कि हमारा यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड है, वो अगर ट्रू रहेगा तो हमारी हेडर जो रहेगी वो हमें main.php पेज पर भेज देगी, जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो main.php तो इस पेज पर हमें भेज देगा। और अगर ना तो लॉगिन सक्सेस इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन ऐड कर दी है, अगर जो पासवर्ड यूजर डालता है वो दोनों के साथ मैच नहीं होते तो पासवर्ड नॉट मैच करके यहाँ पर दिखा देगा। तो अभी ये भी हमारा कोड हो चुका है। तो इसके होने के बाद अभी हम लोग जो ये मैसेज है वो प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे लॉगिन के कोड के अंदर और साइनअप के कोड के अंदर। अगर हमारा साइनअप हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग अभी डिक्लेयर करेंगे कि उन्हें कैसे बताया जाए यूजर को कि आप सक्सेसफुली साइनअप हो, या फिर आपके पासवर्ड रॉन्ग है, या फिर कुछ भी जो भी हो। अभी हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे हमारे इनबॉक्स के अंदर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर PHP में दोनों के दोनों जो हमारी ऊपर की कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट कर दी है, मतलब वो ऐड कर दी है कंडीशंस। तो अभी इन कंडीशंस में हम लोग मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने ये ली है कि जब हमारा साइनअप सक्सेस इक्वल टू ऑलरेडी यूज अगर आ जाता है तो हम लोग यूजर को एक मैसेज प्रिंट करके बता देंगे कि आप जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी यूज है। तो उसके लिए हम इको करेंगे और इको के अंदर अभी मैं h2 टैग ले लेता हूँ और जिसके अंदर हम डायरेक्टली यूज करेंगे इको सिंगल कोट देन h2। तो h2 में हम लोग लिखेंगे हेलो यूजर, यू प्लीज यूज अनदर मेल आईडी, दिस वाज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मैसेज अभी हम लोग प्रिंट कर देंगे यूजर को। और जब हमारा लॉगिन सक्सेस इक्वल टू नॉट मैच आएगा तो अभी हम लोग उसमें भी एक इको कर देंगे। ओके, यहाँ पर ये इको कंप्लीट कर दिया। तो फिर हम लोग फिर से एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो कि हमारी दूसरी कंडीशन है, जो कि चेक करेगा कि पासवर्ड जो है वो मैच हो रहे हैं या नहीं। तो अगर पासवर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहे होंगे तो हम लोग डालेंगे हेलो यूजर द पासवर्ड्स आर नॉट मैच। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये दो ही कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा यूजर जो है वो कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं फिर से हमारे लोकल होस्ट के ऊपर, इसे एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे जो ये पहले वाला हमारा स्टेटस था वो चेंज करके। तो चलिए रजिस्ट्रेशन से फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार रजिस्टर करेंगे। तो अभी हम लोग नेम लेंगे XYZ, नेम होगा हमारी ईमेल आईडी रहेगी xyz@gmail.com और पासवर्ड अभी हम लोग 1 2 3 दे देंगे फिलहाल के लिए। और साइनअप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा जो साइनअप स्टेटस है वो साइनअप सक्सेस इक्वल टू ट्रू हुआ है, मतलब हमारा डेटाबेस में डेटा जा चुका है। तो चलिए अभी फिर से हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि एक ईमेल आईडी दो लोग यूज नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ट्रू हो रही है या नहीं। एक नेम तो फिलहाल रह सकते हैं बहुत से लोगों के, XYZ फिर से हम लोगों ने डाल दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। और अभी वही ईमेल आईडी हम लोग डालेंगे xyz@gmail.com और उसके बाद पासवर्ड हम लोग कुछ भी डालें, लेकिन हमें एरर क्या देता है ये देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एरर आ चुका है, हेलो यूजर प्लीज यूज अनदर मेल आईडी, दिस वाज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम लोगों ने जो मैसेज प्रिंट किया है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है और हमारी जो कंडीशन है वो भी प्रॉपरली वर्क हो रही है कि एक मेल आईडी से आप बार बार जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते, रजिस्टर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर स्टेटस आ चुका है कि ऑलरेडी यूज। ओके, तो मतलब हमारा रजिस्टर जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है। तो अभी हम लोग जो हमारा लॉगिन है उसे चेक करते हैं। तो xyz@gmail.com और जो हम लोगों ने पासवर्ड दिया था वो 1 2 3 है। और लॉगिन करके देखते हैं जो हमारा main.php पेज है उस पर हम जाते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं लॉगिन करता तो देखिए हेलो यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। तो देखिए दोस्तों हम जो है हमारे main.php पेज पर भी आ चुके हैं। तो साथ ही में हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा लॉगिन भी परफेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई गलत पासवर्ड डाल दिया तो हमें लॉगिन करने दे रहा है या नहीं। तो चलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है जिसमें लिखा है हेलो यूजर द पासवर्ड आर नॉट मैच। तो इसे आप लोग एक प्रॉपर डेकोरेट करके एक
प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि हमारा लॉगिन और साइन अप जो है वो परफेक्टली चल रहा है। सो गाइज, हमारा कंप्लीट यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो सोर्स कोड रहेगा उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दूंगा। हमारी जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में वीडियो अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना।